नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट हर भाव में उसका कैसा परिणाम रहेगा वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आई नो ये जो टॉपिक जो मैंने आज लिया है, ये बहुत लोगों को एक क्यूरियोसिटी है जानने की कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी। ये बहुत हॉट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। और लोग बहुत देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। जब सेवंथ लॉर्ड की लगन से लेके 12वें भाव तक किस तरीके से परिणाम रहेगी। तो दोस्तों, सेवंथ लॉर्ड की अगर हम बात करें, वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, वो प्लैनेट किस राशि में है, किस तरह से वो बिहेव करेगा या किन ग्रहों की दृष्टि पे। पर इन जनरल अगर वो किस हाउस में बैठा है, वो किस तरीके से परिणाम रहेगा, वही डिस्कस करेंगे आज। सेवंथ लॉर्ड लगन, देखिए लगन जो है ना, वो हमारा बचपन है। जब हम पैदा होते हैं, जब बचपन का जो समय होता है ना, वो लगन है हमारा। एक केंद्र और त्रिकोण का भी भाव माना है, बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। ये प्लेसमेंट जनरली जो है ना, आपकी हो सकता है कि जब आप पैदा हुए हो तभी से ही आपका कहीं से मैरिज रिश्ता जुड़ जाए, है ना। कोई कुछ आपने केसेस ऐसे भी सुने होंगे ना, जब पेरेंट्स कहते हैं कि एक ही टाइम पे आस पड़ोस में दो बच्चे पैदा होते हैं और वहां पे ये कहते हैं कि बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है फैमिली के बीच में, तो कहते हैं कि यार हम अभी इन दोनों की शादी तय कर देते हैं। या हो सकता है पैदा होने के 2-3 साल बाद ही आपकी शादी पेरेंट्स तय कर दें कि यार इस बच्चे के साथ शादी होगी इन दोनों की। हम दोनों फैमिली अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो यही एक साधन रहेगा कि जैसे मतलब जहाँ पे आपकी बचपन में मैरिज फिक्स हो जाए, है ना। बट यहाँ पे क्या होता है ना, पार्टनर इस पोजीशन के साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि बचपन में जिसको आप जानते हो उसी के शायद साथ ही बड़ा होकर आपकी शादी तय हो जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी बात ये है कि कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पार्टनर खुद ही अप्रोच करे, क्योंकि पार्टनर आपके बिल्कुल लगन पे आके बैठा हुआ है ना। बट वो कितनी अच्छी रहेगी वो इस चीज पर निर्भर करती है कि वो प्लैनेट जो है ना सप्तमेश आपका किस राशि में बैठा हुआ। अगर अच्छी राशि में बैठा होगा, मैरिज तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड सेवंथ को एस्पेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपकी शादी तो बहुत अच्छी रहेगी, पर आप उसमें कितना खुश रहेंगे इस चीज़ों पे निर्भर करता है वो प्लैनेट किस राशि पे बैठा है, क्योंकि लग्न और सेवंथ हाउस दोनों की इंपॉर्टेंस है शादी के लिए। अगर सप्तमेश आपका मैरिज हाउस है तो लगन सामने वाले का यानी कि आपके पार्टनर का मैरिज हाउस है। जैसे सिंह लगन में शनि लगन में आके बैठ जाए तो वो शत्रु राशि में बैठा हो तो आपको फिजिकल पेन दे सकता है आपका पार्टनर। हाँ, मगर मैरिज टूटेगी नहीं आपकी। तो बचपन से ही आपका ऐसा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जीवन की शुरुआत में आपकी शादी तय हो जाए, ठीक है। या आप पार्टनर खुद चूज़ करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है लगन हमारा, हम खुद हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त ही ना करें कि यार मुझे पार्टनर चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, या आप खुद ही पार्टनर चुन के ले आएँ। क्योंकि आपका सेवंथ लॉर्ड कई भावों को एस्पेक्ट भी करेगा। अगर उसका सेवंथ एस्पेक्ट है तो ठीक है। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो कि दूसरे भावों को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप हो सकता है आप खुद ही इंडिविजुअली उस भाव पे दृष्टि डाल के देख रहे हैं कि यार यहाँ से पार्टनर मिल सकता है क्या? यहाँ से पार्टनर आ सकता है क्या? तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है लगन में जब सप्तमेश होगा। और सप्तमेश देखिए आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रूम करेगा, पर्सनैलिटी है। हो सकता है कि वो कुछ हद तक आपको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा या आप उसको अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है जब लगन का संबंध जुड़ जाए सप्तमेश का लगन से। और देखिए सेकंड हाउस में सप्तमेश जब जाता है तो बैंकिंग लाइन, फाइनेंस है, तो बैंकिंग लाइन में भी आपका पार्टनर हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हो सकता है, किसी कॉमर्स लाइन में हो सकता है, फूड के डिपार्टमेंट में भी हो सकता है कि हो सकता है फूड से रिलेटेड कोई काम करता हो, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फूड हैबिट्स को दिखाता है। तो पार्टनर जो है ना बेसिकली बैंकिंग के अलावा यानी कि हो सकता है कि फैमिली में आपके ऐसे बैठ के है वो आके, है ना? तो हो सकता है कि आप फैमिली में से ही कोई फैमिली मेंबर ही आपको आपके पार्टनर से मिला दें, या हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आपका पार्टनर बन जाए, जो जो इंसान अ, होता है ना कि एक फैमिली में ही नोन में हो, कोई आस-पास में, कोई रिश्तेदारी में हो, वहाँ भी ये पॉसिबिलिटी रहती है। फूड का है तो आपका पार्टनर बहुत फूडी भी हो सकता है, खाने का बहुत शौकीन हो सकता है। तो बट ये है कि आपको ये चीज़ों का समझ होनी चाहिए कि अगर आपका पार्टनर जैसे अपने से अष्टम भाव में भी जाके बैठा हुआ है, तो काफ़ी हिडन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। वो हो सकता है रिसर्च करने में अच्छा हो, या हो सकता है कि वो रिसर्च करने के साथ-साथ
काफ़ी शक्की नेचर का भी हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश अपने से अष्टम में बैठा हुआ है। 8वां भाव होता है रिसर्च करने का, खोज करने का, यानी कि आपकी एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर कर रहा है। तो आपको देखने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी रहती है। कुटुंब, परिवार में किस तरीके से आपका पार्टनर आके बैठा है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो किस राशि में, फ्रेंडली साइन में होगा तो आपके पार्टनर फैमिली के साथ आपके अच्छे रिलेशन बिल्ड करेगा, अच्छे रिलेशन रहेंगे। अगर वो शत्रु राशि में, नीच राशि में होगा तो आपकी शादी के बाद आपकी फैमिली को बहुत कष्ट होगा उसके थ्रू। तो ये सब पॉसिबिलिटी रहती है जब सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा। तीसरा भाव जो है ना वो सोशल मीडिया का, डांस का, म्यूज़िक का, एंटरटेनमेंट का होता है, ट्रैवल का होता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। यूट्यूबर हो सकता है वो, ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, ऑनलाइन कोई बिज़नेस स्टार्टअप खोल के बैठा हो, तो इस तरीके से आपका पार्टनर हो सकता है। तो आपका नेबर भी आपका पार्टनर हो सकता है शादीशुदा जीवन में, अगर बात की जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन का है, मीडिया के फील्ड में हो सकता है ना? तो ये सब पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरा भाव ट्रैवलिंग का होता है, तो ट्रैवलर हो सकता है आपका पार्टनर, है ना? आपको शादी के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को मिले। तीसरा भाव दोस्ती का भी होता है, क्योंकि बुध की राशि आती है ना, तो बुध क्या है? बुध इज़ फ्रेंडशिप। और आपका पार्टनर को हँसी खेलने की बहुत आदत होगी, यानी कि वो ऐसा हो सकता है कि जिसे हँसते-खेलते हुए काम करना अच्छा लगता हो, या बातचीत बहुत, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी लगती हो। तो क्यों? क्योंकि वो बुध का भी घर है, तीसरा भाव, है ना? तो ये पॉसिबिलिटी रहती है जब तीसरे भाव में, बट पॉसिबिलिटी क्या है ना कि इस चीज़ पे भी निर्भर करती है, अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं एनालिसिस को, वो आपके पार्टनर में किस तरह के गुण होंगे वो आपके सप्तमेश भी डिसाइड करेगा। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, शनि है, लेट्स सपोज़ शनि है आपका, तो शनि तो वैसे एफर्ट के भाव में बैठा होता है, तो उसको तो खुद को भी मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि आपका पार्टनर बहुत मेहनती हो सकता है, बट एफर्ट के भाव में भी बैठा है, तो आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ सकता है अपने पार्टनर को मनाने के लिए, शादी के लिए कन्विंस करने के लिए। तीसरा भाव एफर्ट का है ना, सो इस तरीके से हो सकता है। और तीसरे भाव के अलावा दोस्तों, अगर सप्तमेश चौथे भाव में चला जाता है, तो आपका पार्टनर हो सकता है कि, क्योंकि अपने से दशम भाव में गया है, तो आपके पार्टनर की जॉब ना किसी, जैसे चौथा भाव होता है ना, भूमि होती है, भूमि में डलने वाले उर्वरक, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जो कि फसल उगाने में मदद करती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि खाद है, या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में वो नौकरी कर सकता है, या हो सकता है कि उस, क्योंकि 4th हाउस वो कर कैंसर साइन आता है जहाँ पे चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा क्या है? जल है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसी जगह पे नौकरी करते हों, या ऐसी जगह पे हों, जहाँ पे उनके घर के आस-पास या ऑफ़िस के आस-पास नदी बहती हो, डैम हो, है ना? तो इस तरीके से देखने को मिल सकता है। जैसे बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट है ना, सरकारी डिपार्टमेंट्स भी हैं, या कोई ऐसी प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन भी हैं, जो हमें इस तरीके का ऑफ़िस एनवायरनमेंट देती हैं, है ना? आपका पार्टनर काफ़ी इमोशनल होगा, आपकी मदर की तरह होगा, है ना? आपको सुख देगा और वर्किंग होगा, क्योंकि अपने से दशम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है? और होमली होगा, उसको घर की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होगा, घर सँभालने वाला होगा, मदर की तरह बहुत नर्चरिंग नेचर होगी उसकी, बहुत प्यार करेगा और आपकी केयर करने वाला होगा, क्योंकि और ईमानदार भी होगा। चौथा भाव जो होता है ना, वो ईमानदारी को दिखाता है, हमारा हृदय स्थान है ना, तो 4th हाउस को पर्टिकुलरली अगर हमने जानना हो ना कि कोई इंसान कितना ईमानदार है, उसका 4th हाउस और 4th हाउस को देखना चाहिए, 4th लॉर्ड को देखना चाहिए। सप्तमेश चौथे में गया है, पर ये सारी चीज़ें तो होंगी, बट इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि आपका 4th लॉर्ड जो उसका डिस्पोज़िटर है, वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है ना? और अगर वो भी अच्छी पोज़ीशन में बैठा हो, तो फॉर श्योर आपको ये पोज़ीशन में आपका पार्टनर के अंदर ये सारे गुण देखने को मिलेंगे, है ना? और उसको आपके पार्टनर को हो सकता है कि ऐसे जल वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे समुद्री यात्राएँ होती हैं, या जैसे जहाँ पे आपको नदी हो, बह रही हो, ऐसी जगहों पे आपके पार्टनर को बहुत लगाव होगा। वो बहुत घूमना-फिरना ऐसी जगहों पे पसंद करेगा, क्योंकि जल तत्व चौथा भाव जो है ना वो हमारी वाटर एक्टिविटीज़ को दिखाता है, ठीक है? और बहुत उसको साफ-सफाई बहुत पसंद होगी, है ना? घर का एनवायरनमेंट साफ रखना बहुत पसंद होगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेंगी जब आपका सप्तमेश चौथे भाव में होगा। पंचम भाव में आपका सप्तमेश, देखिए पंचम भाव जो है ना वो लव रोमांस का होता है, लर्निंग का होता है, लव मैरिज दिखती है, बट क्योंकि वो पंचम भाव से हम लोग ना सरकारी काम भी देखते हैं, सारे सरकारी काम। तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। अब जैसे पूर्व पुण्य का भाव है, पिछले जन्म के, तो प्रारब्ध तो जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आपके पिछले जन्म के कर्म जुड़े हुए हैं, है ना?
अगर अच्छी राशि में बैठा हुआ है तो आपका पार्टनर पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको सुख देगा, प्रेम देगा, रोमांटिक होगा, थोड़ा-सा फ्लर्टिंग नेचर का भी हो सकता है ना? क्योंकि रोमांस का हाउस है पंचम भाव। सरकारी नौकरी में हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया जैसे, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना वो पद प्राप्ति का होता है, बहुत हाई अच्छी प्रतिष्ठित जिसको बोलते हैं ना मान प्रतिष्ठा, ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे उनको बहुत मान सम्मान मिलता होगा, या अच्छी डेजिग्नेशन या अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं ऑफिस में। ठीक है, वो पंचम भाव दिखाता है, क्योंकि ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पंचम भाव में ना सूर्य की राशि आती है, कल ये सूर्य का घर है, कालपुरुष चार्ट में हम देखें तो सूर्य का घर है। तो ये सूर्य जो है ना वो थोड़ा सा इगोइस्टिक भी बना सकता है, बहुत थोड़ा आपको अपने पार्टनर को ना थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ेगा, उसके नखरे भी झेलने पड़ेंगे, और कुछ हद तक थोड़ा सा अगर पाप ग्रहों का प्रभाव आता है तो हो सकता है कि वो आपको धोखा भी दे, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना, अगर सप्तमेश पार्टनर वहां जाके बैठ जाए तो फिर वहां पे क्या होता है ना, पार्टनर को ना प्रेम की ज़्यादा भूख होती है। प्रेम के पीछे ज़रा-सा उसको कोई प्यार करेगा तो वो ये भी नहीं सोचेगा कि मैं मैरिड हूँ या नहीं हूँ। तो उसकी एक्टिविटीज़ पे या तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस तरीके से डील करना पड़ेगा अपने पार्टनर को कि जहाँ पर उसको किसी चीज़ की कमी ना लगे, अपने पार्टनर से सैटिस्फाइड रहे और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना जाए। ठीक है? रोमांटिक तो है ही है, क्योंकि पंचम भाव लर्निंग का है, टीचर हो सकता है, कॉलेज एजुकेशन का है, क्योंकि देखिए चौथे भाव से हम स्कूलिंग देखते हैं, पंचम भाव से हम ना कॉलेज देखते हैं। तो हो सकता है कि कोई आपको कॉलेज में किसी से प्यार हो जाए जिसके साथ अगर उसमें जैसे कॉलेज में अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है तो क्योंकि सप्तमेश भी है वहां जाके बैठ गया है, तो आपकी मैरिज भी हो जाएगी। हो सकता है कॉलेज में किसी से प्यार हुआ और उसी से ही आपकी शादी हो गई, है ना? कॉलेज एजुकेशन है ना पंचम भाव। सो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन के भाव में बैठा तो एजुकेटेड तो होगा आपका पार्टनर। तो इस तरीके से ये सप्तमेश जब पंचम भाव में जाएगा तो इस तरीके से परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एंड सप्तमेश आपका अगर जाके बैठता है छठे भाव में, देखिए छठा भाव जो है ना वो रोग ऋण शत्रुओं का है। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपका दुश्मन बनेगा, क्योंकि छठे भाव में कोई जाएगा उसके साथ दुश्मनी तो होगी। अपने से 12वें में बैठा है, एक्सपेंडिचर बहुत होंगे आपकी शादी में, सिंपल मैरिज नहीं दिखती है आपकी, है ना? क्योंकि छठा भाव मेडिकल प्रोफेशन को भी दिखाता है, या तो आपके पार्टनर केमिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि बुध का घर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया मेडिकल प्रोफेशन, केमिस्ट हो सकते हैं या मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, कोई सर्जन हो सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है, बट आपके आपके पार्टनर के साथ बनेगी नहीं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी किसी रिश्तेदारी में आपकी शादी हो जाए, क्योंकि छठा भाव हमारे कज़िन्स को भी दिखाता है, मासी को भी दिखाता है, जैसे मदर के छोटे भाई-बहन हैं, तो आपके कज़िन्स या आपकी फैमिली एक तरह से फैमिली ही है ये छठा भाव ना, क्योंकि मदर मैटरनल जो आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, वहाँ पे हमने ऐसा पढ़ा भी है, डॉक्टर बीवी रमन की बुक में ऐसा कहा भी गया है कि इंसान अगर छठे भाव में सप्तमेश हो तो वो अपने किसी मदर के रिलेटिव्स में या मदर की फैमिली में शादी होने का एक योग बनता है। वो कितनी वो होगा या नहीं होगा वो एक डिफरेंट इशू है। और इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है कि जैसे आप हिंदू हैं तो आपकी बनिए से शादी हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी रहती है। बट आप शादी के बाद काफ़ी बीमार भी पड़ सकते हो, क्योंकि छठा भाव अगर एक्टिवेट होगा और जस्ट बिकॉज़ उसका कारण क्या बन रहा है आपकी शादी, आपका पार्टनर, तो हो सकता है कि शादी के बाद आप बीमार रहने लग जाओ। तो ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है, बट ये चीज़ें ना कम भी हो जाती हैं शादी के बाद, इस चीज़ पर निर्भर करता है। लेट्स सपोज़ कि आपका सप्तमेश फ्रेंडली साइन में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है। सो बेसिकली उसके बाद ये जो दुष्प्रभाव आएँगे ना वो राशि स्ट्रॉन्ग होने की वजह से तो कष्ट कम हो जाएँगे आपके। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी क्या होता है ना, यही प्लैनेट अगर जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था ना, लगन का सप्तमेश लगन में सिंह लगन है और सप्तमेश लगन में आके बैठ जाता है। हालाँकि वो एनिमी साइन में बैठा है, मगर आप इसको नवांश में कन्फर्म करें कि अगर वो वर्गोत्तम हो जाता है तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी खत्म है, क्योंकि वर्गोत्तम ग्रह उच्च के फल देते हैं। तो ये शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छा कर देंगे। तो नमाज में उसकी स्ट्रेंथ देखकर ही कुछ ना कुछ डिसाइड कीजिए। सप्तमी सप्तम भाव में बहुत अच्छी पोजीशन है। मैरिज पार्टनर कैसा होगा? वैसे पहली बात तो ना ये अरेंज मैरिज ही दिखती है, क्योंकि सप्तमेश उठ के किसी और भाव में जा ही नहीं रहा। सप्तमेश सप्तम में बैठा है। आपका पार्टनर मैरिज तो करना चाहता है पर उसके लिए एफर्ट नहीं करना चाहता, वहीं बैठा हुआ है ना? अगर उस 7th हाउस को कोई एस्पेक्ट कर रहा है, उसके थ्रू मैरिज होगी। जैसे सप्तमेश आपका 11th लॉर्ड आप कहीं से 11th लॉर्ड आपका लगन में आ जाए और वो सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि 11th हाउस से हम बड़े भाई-बहन देखते हैं, हमने दोस्त देखते हैं।
तो दोस्त के थ्रू आपको मैरिज का प्रपोजल आ जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। बट आपकी मैरिज जिससे भी शादी होगी, जिसका 7th लॉर्ड 7th में है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि इस चीज़ पर निर्भर करता है, जैसे आपका 7th लॉर्ड है कौन-सा, आपके पार्टनर की नेचर कैसी होगी। सूर्य, चंद्र, मंगल, जो भी बुध, शुक्र, शनि या कोई भी ऐसा प्लैनेट बनता है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर की नेचर कैसी होगी। वैसे ही जो लगन का जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पार्टनर, ये आपकी डिज़ायर है कि आपका पार्टनर ऐसा हो, है ना? और कुछ हद तक मिलता भी है। बट एक्चुअल में पार्टनर आपको कैसा मिलेगा, वो नमाज का 7th हाउस का लॉर्ड या 7th हाउस में बैठे प्लैनेट्स बताएँगे आपको, ठीक है? सो लगन हमारी डिज़ायर है, पर एक्चुअल में क्या होता है, डिविजनल चार्ट्स डिसाइड करते हैं कि इस समय पर किस तरीके से प्रेडिक्शंस होंगी या किस तरीके से आपका करियर जाएगा, है ना? दशा अंतर्दशा देख के हम लोग, मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो जनरली लगन से, तो सिर्फ मैं जनरली हेल्थ वगैरह देखता हूँ या राजयोग वगैरह देखता हूँ, जो जो ओवरऑल भविष्य दिखा हुआ है। पर किस समय पर कौन-सी चीज़ ट्रिगर होने वाली है, उन चीज़ों के लिए प्रेडिक्शन करने के लिए मैं डिविजनल चार्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ। सो बेसिकली ये मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं जिस तरीके से मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ, ठीक है? अब सप्तमी सप्तम में है, तो जो भी उस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा होगा उस हाउस को, तो उसके थ्रू आपकी मैरिज हो सकती है ना? मैरिज स्टेबल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी आपकी, टूटेगी नहीं, लंबी उम्र है, क्योंकि लग्नेश लगन में है। यानी कि सप्तमेश का लगन, सप्तम को अगर लगन बना ले, तो वो लग्नेश जब लगन में होता है तो उसकी उम्र लंबी कर देता है। 7th हाउस की उम्र लंबी कर देगा, ठीक है? सो ये एक अच्छी पोज़ीशन है। एंड सप्तमेश अगर अष्टम में है, 8वां भाव रिसर्च फील्ड का दिखाता है, पाताल लोक है, धरती के नीचे जितने भी फील्ड है ना, जितनी भी चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे ऑयल है, आपका पार्टनर हो सकता है कि ऑयल फील्ड में हो, किसी ऑयल कंपनी में हो, ओएनजीसी में, या बहुत सारी ऐसी ऑयल प्रोड्यूस करती हैं जो कंपनीज, गैस प्रोड्यूस करती हैं। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, रिसर्च फील्ड में हो सकता है ना? एक बहुत अच्छा जैसे प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि रिसर्च पीएचडी करके अगर कोई प्रोफेसर बनता है तो वो रिसर्च फील्ड ही होती है ना? मैंने आपको बताया, देखिए सप्तमेश जब आपके अष्टम में जाएगा तो एक्सीडेंटल मैरिज है, यानी कि अचानक से सडन इवेंट होता है, जैसे राहु की भी नेचर होती है, वो सडन इवेंट देता है। ऐसे 8th हाउस 8th लॉर्ड भी आपको पर ये 8th हाउस जो है ना, वो मैरिज के लिए खराब नहीं है, जितना छठा भाव और 12th हाउस खराब है। तो इस चीज, देखिए आपका पार्टनर ही या तो एस्ट्रोलॉजर होगा, या उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी, ऑकल्ट साइंस है, या वो इंश्योरेंस फील्ड में भी हो सकता है, टैक्सेशन में हो सकता है, क्योंकि ये सारे फील्ड जो है ना, या हो सकता है कि वो तहसीलदार हो, क्योंकि विल बनती है ना जहाँ पर, क्योंकि अष्टम भाव हमारा विल है, तो हो सकता है कि अब विल बनाने आप जाओगे ना अपनी प्रॉपर्टी की, तो वो तहसील के पास ही रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट है, तो हो सकता है वो तहसीलदार हो, है ना? तो गवर्नमेंट जॉब पे अच्छी, पर ये किस चीज़ पे निर्भर करता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है प्लैनेट की। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि जैसे एक सिंपल सी प्लेसमेंट है, 11th लॉर्ड लगन में हो, तो इंसान रिच फैमिली में जन्म लेता है। बट वो कितना रिच होगा, वो इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि प्लैनेट आपका फ्रेंडली साइन में है, उच्च का है, स्वराशि का, इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, वो किस हद तक बढ़-चढ़ के सामने आएँगी, या लिमिटेड चीज़ होगी, या बिल्कुल होता है ना कि ये एक पॉसिबिलिटी बनी और मिली नहीं। वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड जो जिन-जिन हाउसों से भी कनेक्शन बना रहा है, वो उसकी राशि की स्ट्रेंथ क्या है, या उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अब जनरली लोग ना दृष्टि को लोग इस तरीके से करते हैं कि किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि तो सिर्फ एक दूर से एक बंदा देख रहा है आपको, है ना? वो आपका काम बिगाड़ने के लिए एक बड़ा, मगर अगर वो प्लैनेट स्वराशि उच्च का कहीं पावर की किसी तरीके से स्ट्रेंथ लेके बैठा है, तो वो आपको हल्की सी प्रॉब्लम ज़रूर देगा, पर वो आपको चीज़ मिलेगी, चाहे थोड़ा-सा स्ट्रगल के साथ मिले, मगर तो उस समय पर आपको थोड़ा-सा एफर्ट लगाना चाहिए। तो 8वां भाव मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस फील्ड का होता है, तो आपके पार्टनर इंश्योरेंस फील्ड में हो सकते हैं। विल का होता है, तो मैंने आपको बताया जैसे ये पॉसिबिलिटी रहता है, ऐसा उनका प्रोफ़ेशन हो सकता है, टैक्सेशन में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन कोई समुद्री जो होता है ना कि समुद्र के फ़ील्ड में ऐसी नौकरी हो उनकी, ऐसे जैसे नेवी में हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है 8th हाउस में। तो मैंने आपको बताया था सडन इवेंट है, तो अचानक से शादी होगी आपकी, है ना? एकदम से आपको, आप प्रिपेयर नहीं हो, अचानक से पता लगता है आपकी 4 दिन में शादी फिक्स हुई और शादी हो गई। बहुत से ऐसे केसेस देखे भी मैंने। 7th लॉर्ड 9th में है,
9th हाउस जो है ना, देखिए धर्म का स्थान है, स्पिरिचुअल पार्टनर होगा, पंडित भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी रहती है कि वो शर्मा कास्ट के होंगे। पंडिताई वाली लाइन जो है ना, वो शर्मा कास्ट को दिखाती है, वो भी हो सकता है और भी हो, बट शर्मा कास्ट पर्टिकुलरली पंडित को दिखाती है। तो वो पीएचडी के प्रोफेसर हो सकते हैं, पीएचडी हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, बहुत ज्ञानवान नॉलेज होगी उनको। आप है ना, शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा, है ना? और आप शादी के बाद लंबी यात्राएँ भी करोगे, धार्मिक यात्राएँ करोगे। नेचुरली आपको पार्टनर अगर स्पिरिचुअल मिलेगा तो वो धार्मिक यात्राएँ तो करवाएगा ही, आपका चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो। और हायर एजुकेशन हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, ये धर्म का स्थान होने के कारण तो धार्मिक एक्टिविटीज़ बहुत हो सकती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड 3rd को भी एस्पेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली 9th हाउस में पोजीशन अच्छी है, ट्राइन हाउस है। और ये पंचम से पंचम भाव भी है ना? तो ऐसी बात नहीं है कि वो रोमांटिक नहीं होगा, वो रोमांटिक होगा, बट साथ ही साथ उसकी अप्रोच स्पिरिचुअल भी रह सकती है, स्पिरिचुअल ज़्यादा रहेगी। और उसके ना कुछ प्रिंसिपल होंगे लाइफ में जीने के लिए, धर्म से रिलेटेड, क्योंकि वो कोई भी बुरा काम करना पसंद नहीं करेगा। आप कुछ लोग लाइफ एन्जॉय करने के लिए ना कुछ भी करते हैं। ये भी नहीं देखते कि हमारे हाथों किसी का गलत हो रहा है या बुरा हो रहा है, पर आपका पार्टनर हमेशा आपको सही राह दिखाएगा और कहेगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो हमें इस तरीके से करनी चाहिए, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल सही है आपका पार्टनर। तो आपको उसके अपने पार्टनर की बात ज़रूर सुननी चाहिए, तभी आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल रहेगी। वैसे आपका पार्टनर बहुत ही मैच्योर होगा, समझदार होगा, क्योंकि नॉलेजेबल नॉलेजेबल इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तो कोई भी ऐसा गलत डिसीजन लेने से, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड ही क्यों ना डिसीजन लेना हो, अगर कोई ऐसे हालात बनते भी है डिवोर्स के या कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, तो फिर भी आपका पार्टनर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि शादी टूटे ना, निभाने वाला होगा, है ना? तो ये पार्टनर की 7th लॉर्ड की 9th में। दशम भाव बहुत प्रैक्टिकल होगा, शनि का घर है, तो आपका पार्टनर जो होगा ना काफ़ी एम्बिशियस होगा। ऑफ़िस में ही आपकी हो सकता है कि कलीग या किसी के साथ आपकी शादी फिक्स हो जाए, या आप सामने वाले से ऑफ़िस से ही कोई इंसान आके आपको शादी के लिए अप्रोच कर ले। और दशम भाव में आपका होगा तो देखिए पार्टनर बेसिकली ना काफ़ी बड़े लेवल पे, जिसको बोलते हैं ना कि एक हाईली एजुकेटेड होगा और प्रोफ़ेशनली भी बहुत साउंड होगा वो। और 10th हाउस जो है ना फादर का है, ही विल बी लाइक योर फादर, क्योंकि पिता का दशम भाव से हम पिता देखते हैं, या पिता के थ्रू आपकी मैरिज हो जाए तो, या आपके पिता के गुण आपके पार्टनर में आपके को देखने को मिलेंगे। अब आपके फादर हैं कैसे, अ, अच्छे स्वभाव के नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपका पार्टनर भी आपको ऐसा ही मिल सकता है। अगर आपके फादर बहुत अच्छे हैं, है ना? तो वही सारे गुण आपको आपके पति में देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अ, ओवरऑल अगर अच्छी पोज़ीशन में है, अच्छी राशि में है, तो ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है। सप्तमेश अपने से चौथे भाव में गया है, तो पार्टनर अ, अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होगा, क्योंकि सप्तमेश अपने से 4th में है, क्योंकि वो उसका आपकी सास का भी घर है ना? तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ अप्रोच कर लें शादी के लिए, घर पे आके पूछ लें कि यार आपकी बेटी, मैं अपने बेटे के लिए शादी के लिए ये प्रपोज़ल लेके आ सकती हैं वो, है ना? तो सुख भाव है, पार्टनर अपने से सुख भाव में चला गया है, तो शादी का सुख मिल सकता है। इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो किस राशि में है। मैंने बार-बार आपको ये बता रहा हूँ कि बार-बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये प्लेसमेंट जानकर खुश तो हो जाते हैं कि कई बार बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, पर एक्चुअल में उस प्लेसमेंट से आपको सुख मिलेगा या दुःख मिलेगा, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि उनके किन ग्रहों की दृष्टि है, किस राशि में है, नमाज में स्ट्रेंथ देखने के बाद ही। सप्तमेश 11th हाउस में इच्छा पूर्ति का भाव है, गेन्स, शादी के बाद गेन्स होंगे। बस इस पोज़ीशन में ना एक सबसे बड़ी नेगेटिव पोज़ीशन यही है कि मल्टीपल मैरेजेस दिखाता है। या तो आपको मल्टीपल लोगों के साथ फिज़िकल होना पड़ेगा, या मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। बट या आपको शादी 1 से ज़्यादा, या कई बार कुछ केसेज़ में 2 या 3-3, 4-4 शादियाँ भी होती हुई देखी गई हैं, इस पोज़ीशन के साथ, क्योंकि लाभ है ना, लाभ में चला गया, लाभ कोई भी लाभेश या लाभ भाव में कोई प्लैनेट जाता है तो फिर इन चीज़ों का क्या, पर व्यापार के लिए अच्छी स्थिति है, व्यापार में गेन देगा आपको, इनकम देगा। इच्छाओं की पूर्ति यानी कि आपके डिज़ायर्स, ही विल बी लाइक योर फ्रेंड,
है ना। 11वां भाव दोस्ती का होता है, तो आपका पार्टनर एक दोस्त की तरह हो सकता है, बहुत फ्रेंडली होगा, ठीक है, या आपके अंदर वो बड़े भाई बहनों वाले गुण भी हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। लाभ ही लाभ देगा आपको, बहुत ही आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेके आएगा, है ना। आपको आग शादी से पहले अगर आपको कमाई का सुख नहीं मिला, तो आपके पार्टनर के थ्रू आपको अच्छी इनकम फिर अगेन दोबारा डिपेंड करता है कि किस राशि में बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 12वां भाव जो है ना, वो नींद का है, तो आपके पार्टनर को सोने की बहुत बुरी आदत होगी, ज़रूरत से ज़्यादा सोना। बेडरूम लाइफ़ का है, वो अपनी बेडरूम लाइफ़ को लेकर बहुत पर्टिकुलर होगा। यानी कि पर्टिकुलर एज़ इन के अगर आप दोनों कपल रात को बैठे हैं अपनी बेडरूम, आप अपनी बेडरूम लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की रुकावट या किसी तरह की ये होता है ना कि किसी तरह की डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बात कर रहे हैं आपस में बैठ के रात को आराम से कपल, है ना, हस्बैंड वाइफ, और अचानक किसी का कॉल आ जाता है या अचानक कोई आ जाता है, रूटीन से उसकी आने की आदत है डिस्टर्ब करने की, तो उस समय पर आप चीज़ों को लड़ाई होगी आपकी। इंटरकास्ट मैरिज है, जैसे मैंने आपको बताया, आप शहर में किसी आपके बनिए के साथ आपकी शादी हो गई, या शादी के बाद विदेश घूमने का मौका मिल जाता है, या विदेश चले जाते हो आप, ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो 12वां भाव लड़ाई का भी है, सप्तमी से छठा है ना? तो शादीशुदा जीवन के लिए ये प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है। कुछ ना कुछ वैसे सिर्फ़ ये देख के डर जाना ठीक नहीं है। मान लीजिए आपका सप्तमेश बुध है ना? या लेट्स सपोज़ कि या बुध मान लेते हैं, मीन लग ले लेते हैं। वो 12वें भाव में बैठा है, अगर वो उसकी बुध की प्लेसमेंट नमांश में कहीं स्वराशि हो जाता है किसी भाव में, या कहीं अच्छे भाव में चला जाता है, तो वो फिर वो आप देखे होंगे उसी की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, किसी में भी आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए हमेशा शादी के बारे में जानना हो ना कि उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कैसे फल देगी, नमांश के फल देगी वो आपको, लगन के नहीं। लगन के पर्टिकुलरली हम लगन से प्रेडिक्शन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसके लिए जैसे हम दशा को दशा लॉर्ड बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी फल मिलते हैं। फिर प्रत्यंतर दशा के फल मिलते हैं, फिर उसके अलावा ट्रांजिट्स के भी फल मिलते हैं डेली रूटीन में, है ना? बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन करने के लिए। बट ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेरी किस चीज़ से रिलेटेड आई है ना? तो ये मेरे एनालिसिस थे, आई थिंक मैंने सभी कवर कर लिए हैं 12 घर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्ण।